दोस्तों, सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव अपने सभी भाई बहनों से विनती करूंगा कि एक बार जिस सब्जेक्ट में मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने एक आंदोलन देश के अंदर खड़ा किया अन्ना हजारे जी के साथ में, कि पूरा देश एक हुजूम में, एक लहर में उनके साथ खड़ा था। दिल्ली के रामलीला मैदान, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर एक ऐसी लड़ाई की मुहिम छेड़ दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी को देश का एक एक बच्चा पहचानने लगा था। और इस आंदोलन का असर ये हुआ कि दिल्ली से कांग्रेस सरकार चली गई। अरविंद केजरीवाल जी ने इसके बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाई और एक बार नहीं, तीन तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए, क्योंकि हर एक आदमी को उनके ऊपर विश्वास था। विश्वास ये था कि ये व्यक्ति देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार तो नहीं, वर्तमान समय में पंजाब में सरकार, कई अन्य राज्यों में भी उनके विधायक सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, आम आदमी पार्टी एक केंद्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी बोल दीजिए आज है। मगर एक समय ऐसा आया, इस पार्टी पर इतने गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे कि हर आदमी सुनने वाला दंग रह गया। शराब घोटाले का इतना बड़ा आरोप लगाया, जिस आदमी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम खड़ी करती थी। ईडी और सीबीआई का, आम आदमी पार्टी का हमेशा से ये कहना रहा है कि भाजपा सरकार इनका दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह हों, सबको जेल भेजा गया और एक लंबे समय तक इन्होंने जेल में अपना समय बिताया। जेल में रहने के दौरान आम आदमी पार्टी का ग्राफ दोस्तों कम होना शुरू हुआ। लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई कि ये व्यक्ति जितना ईमानदार दिखता था उतना ईमानदार नहीं है। दिल्ली में इसी कारण अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी चली। वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है। ये तो खैर एक राजनीति बात अलग हो गई, मगर जब ये जमानत के बाद से जब मुकदमा निचली अदालत में चला, तो दोस्तों सीबीआई हो चाहे ईडी हो, कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई जिससे अरविंद केजरीवाल जी गुनाहगार साबित हों। निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसे कोई सबूत या तत्व सामने नहीं आ रहे हैं जिससे ये मुकदमा चलाया जाए और इन पे सारे
मुकदमे बेबुनियादी हैं, मतलब मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता, राइट नहीं बनता। अब जब मुकदमा चलाने का राइट नहीं है, बन ही नहीं रही है, कोई धारा, कोई ऐसे सबूत सामने नहीं आ रहे हैं, तो निचली अदालत ने सारे आरोपों से अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया। जब बरी कर दिया तो सीबीआई आनन फानन में हाई कोर्ट पहुंचती है, और जब दोस्तों हाई कोर्ट पहुंचती है तो हाई कोर्ट में किस जज के पास अरविंद केजरीवाल जी का मुकदमा जाता है? ऐसे जज की खंडपीठ में, जिसको कहा जाता है कि आरएसएस के प्रोग्राम में स्वर्णकांता जी जाती हैं, उनके बच्चे जाते हैं, और भाजपा सरकार से उनके बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर स्पष्ट रूप में उनके यहाँ पेश होकर स्वयं बहस किया कि हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा आपकी कोर्ट में ना चले, हमारा मुकदमा कोई अन्य जज सुनवाई करे। कायदे से दोस्तों, जब किसी जज पे इतने संगीन आरोप लगे तो उस जज को स्वयं अपना नाम वहां से हटा लेना चाहिए कि ये मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं और हम इस मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे। मगर स्वर्णकांता जी भी जो है अपने निर्णय पर अडिग हैं कि नहीं, मैं सुनवाई करूंगी, मैं ही फैसला दूंगी। अरविंद केजरीवाल उनकी कोर्ट में क्यों नहीं सुनवाई होना देना चाहते? क्योंकि पहले भी बार बार उनकी जमानत पर उन्हीं के द्वारा रोक लगाई गई, और जब किसी जज पर आरोप लगते हैं तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर आरोप लग जाते हैं। बहुत से दोस्तों, आपने जज ऐसे सुने होंगे जिनके बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाने वाले होते हैं, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र करा लेते हैं। जैसे एक एमपी में हाई कोर्ट में जज साहब थे, उनकी बिटिया को जब प्रैक्टिस के लिए शुरुआत करनी थी तो उन्होंने अपना नाम वहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र ले लिया कि भाई मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया जाए। तो अगर ईमानदार कोई भी जज होगा तो वो यही करेगा कि अगर उस पर आरोप लग रहे हैं तो वो वहाँ अपना नाम वापस ले लेगा, किसी अन्य जज उसकी सुनवाई करेंगे मुकदमे। तो स्वर्णकांता जी भी अपने निर्णय पर अडिग हैं, नहीं, मैं ही सुनवाई करूँगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक निर्णय ले लिया, एक प्रकार का सत्याग्रह शुरू कर दिया। उन्होंने गांधी जी की समाधि पर जाकर वहां से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं और मेरे वकील कोई भी अब स्वर्णकांता जी की कोर्ट में नहीं जाए। अब स्वर्णकांता जी इस पर क्या निर्णय लेंगी? उनके खिलाफ वारंट इशू कर सकती हैं, गैर जमानती, या क्या करती हैं, ये स्वर्णकांता जी का अपना विवेक काम करेगा। मगर अगर अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा करती हैं स्वर्णकांता जी, तो एक बार देश की जनता के निगाह में वो फिर से हीरो बन जाए। एक कोर्ट जो है उनको बेगुनाह साबित कर रही कि उन पर कोई ऐसे साक्ष्य सबूत नहीं मिल रहे हैं जिसपे आधार पे उन पर मुकदमा चलाया जा सके। और वो एक कोर्ट कह रही है, सीनियर कोर्ट, कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को मेरी कोर्ट में आना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस संबंध में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे मेरे इस वीडियो को, तो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, और बात नहीं पहुंचेगी तो हम लोगों को समझ में भी बातें नहीं आएंगी। समझ में ये नहीं आएगा कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मगर दोस्तों, मेरा एक अंतिम निर्णय है और एक विचार है कि स्वर्ण कांता जी को इस मुकदमे से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। ये उनके लिए भी सही होगा, उनकी गरिमा के लिए भी सही होगा, न्याय व्यवस्था के लिए भी सही होगा कि हम पे आरोप लगा था तो हमने अपना ससम्मान नाम वापस ले लिया। फिर फैसला तो अदालत के हाथ में है कि उनको निचली अदालत की तरीके अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया जाता है या उन पे आरोप सिद्ध किए जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। आप लोगों के सुझाव मेरे लिए अति उत्तम हैं और मार्गदर्शन देंगे कि मैं जिन मुद्दों पर चर्चा करता हूं वो सही हैं या गलत हैं। जय हिंद, जय भारत।